हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोहित स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। इस काल से ये बोध होता है कि कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहली बात तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है, और जो मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हैज़ या फिर हैव। ये होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। बात करें इसकी मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल सामान्य नियम है। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में ही, सी, इट एंड अदर सिंगुलर, उसके साथ हैज़ का प्रयोग होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है इसका। और दूसरा स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का ही। स्ट्रक्चर तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल, सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है माई सिस्टर हैज़ वॉश्ड द क्लोथ्स, मेरी बहन कपड़े धो चुकी है। दूसरा, कविता हैज़ गॉन टू स्कूल, कविता स्कूल जा चुकी है। तो यहाँ पर कविता पहले वाक्य में, माई सिस्टर ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड और द क्लोथ्स ये ऑब्जेक्ट है। दूसरा वाक्य भी इसी तरीके से है, कविता सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज़, थर्ड फॉर्म गॉन, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। तीसरा, माई पेरेंट्स हैव, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हैव आ गया। रीच्ड लखनऊ, मेरे माता पिता लखनऊ पहुंच चुके हैं। चौथा वाक्य, द बॉयज हैव फिनिश्ड द वर्क, द बॉयज प्लूरल नाउन है तो लड़कों ने काम ख़त्म कर दिया है या लड़के काम ख़त्म कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। तो निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट और ही, सी, इट एंड अदर, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज़ प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर आई, वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल प्लस हैव प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे पहला एग्जाम्पल है, माई सिस्टर हैज़ नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स, मेरी बहन कपड़े नहीं धो चुकी है। दूसरा वाक्य है, कविता हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, कविता स्कूल नहीं जा चुकी है। तीसरा, माई पेरेंट्स हैव नॉट रीच्ड लखनऊ, मेरे माता पिता लखनऊ नहीं पहुंच चुके हैं। चौथा, द बॉयज़ हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, लड़के काम ख़त्म नहीं कर चुके हैं। आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ आता है या फिर हैव आता है। तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार आएगा पहले, जैसे कि हैज़ माई सिस्टर वॉश्ड द क्लोथ्स, क्या मेरी बहन कपड़े धो चुकी है। अगला है हैज़ कविता गॉन टू स्कूल, क्या कविता स्कूल जा चुकी है। अगला एग्जाम्पल, हैव माई पेरेंट्स रीच लखनऊ, क्या मेरे माता पिता लखनऊ पहुंच चुके हैं। और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
कभी कभी क्वेश्चन वर्ड्स, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। ये क्या से शुरू होता है, ये भी इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन बीच में आ जाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह ही होता है जैसा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो हैज़ या हैव से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। उससे पहले हैज़ या हैव से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड। और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो जैसे ये यहाँ पर स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और है यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। हैव द बॉयज फिनिश द वर्क, क्या लड़के काम ख़त्म कर चुके हैं। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें सबसे पहले हैज़ प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जाम्पल है इसका, हैज़ माई सिस्टर नॉट वॉश द क्लोथ्स, क्या मेरी बहन कपड़े नहीं धो चुकी है। तो ये इसमें इंट्रोगेटिव भी है ये वाक्य और नेगेटिव भी है, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। आगे बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, हैज़ कविता नॉट गॉन टू स्कूल, क्या कविता स्कूल नहीं जा चुकी है। तीसरा है, हैव माई पेरेंट्स नॉट रीच्ड लखनऊ, क्या मेरे माता पिता लखनऊ नहीं पहुंच चुके हैं। चौथा, हैव द बॉयज़ नॉट फिनिश द वर्क, क्या लड़के काम ख़त्म नहीं कर चुके हैं। तो इसमें ये ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं भी आ रहा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इन्हें। यूज़ की बात कर लेते हैं, इसके यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो तब जस्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि मोहन हैज जस्ट रीच्ड द प्लेटफार्म, मोहन अभी अभी प्लेटफार्म पर पहुंचा है। आगे बात करते हैं। कोई खास नियम नहीं है यहाँ पर यूज में। जब कोई क्रिया पास्ट में हुई तो परंतु उसका प्रभाव प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। जैसे द स्कूल हैज़ हाइक्ड द फीस, स्कूल ने शुल्क बढ़ा दिया है। दूसरा अगला जो प्रयोग है, अभी ख़त्म हुए ऐसे कार्य के लिए जिसका समय ज्ञात ना हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। जैसे कि हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने अपना नाश्ता कर लिया है। तो आगे नोट में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे कि यट, ऑलरेडी, एवर, जस्ट, नेवर, सो फर, टिल नाउ, अप टू नाउ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। यट माने अभी तक, ऑलरेडी पहले, एवर कभी, जस्ट अभी अभी, नेवर कभी नहीं, सो फर अभी तक, टिल नाउ अब तक, अप टू नाउ भी अब तक। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।